रमेश, रमेश। हाँ मालकिन। मैं ना नहाने जा रही हूँ, मेरी टॉवल ला दोगे क्या? अभी लाया मालकिन। लीजिए मालकिन। मालकिन वो हमें काम बाकी है हमारा, हम वो करके आते हैं। जाओ। इंश्योरेंस के पेपर रख लिए, बैंक स्टेटमेंट रख लिए, ये भी हो गया। और कुछ भूल रहे हो तो वो भी रख लो। अरे नहीं यार, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सारे रख लिए हैं। ऑफिस का देखो ना, टाइम भी हो गया मेरा यार, मैं लेट हो गया। ये कहाँ है? मैंने को चाय के लिए बोला था। रमेश, रमेश। हाँ मालिक। मेरी चाय कहाँ है? अरे वो मालिक हम भूल गए, कहा है ना कि पेड़ों में पानी देने लगे थे, इसीलिए हमारे ध्यान से निकल गया। एक बात बता मुझे, तुझे पगार किस बात की मिलती है? अरे मेरे को ऑफिस का टाइम लेट हो रहा है, मेरे को जाना है ऑफिस, और तूने अभी तक मेरी चाय नहीं बनाई। पेड़ों को पानी दे रहा है, चाय बना मेरे लिए। नाराज मत होइए मालिक, हम अभी आपके लिए चाय बना के लेके आते हैं। कैसा इंसान है ये? एक काम इससे ढंग से नहीं होता है। इसको सिर्फ मैंने इतना कहा था कि मेरे को रोज ऑफिस जाने से पहले चाय दे दे, और ये देखना, ये पागल इंसान बाहर पौधों में पानी डाल रहा है। कैसे इंसान हो तुम? पागल वागल हो क्या? चिल्ला के रोए सुबह सुबह। चाय की तो बात है, 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी ला के दे देगा बना के। चाय बनने में ना पूरे 5-10 मिनट लगते हैं। सुबह खुद लेट उठोगे, खुद नहाओगे, और ब्रेकफास्ट चाहिए आपको टाइम पे। कम से कम उसको आधा घंटा पहले बोलो ना, तभी तो बना के देगा। इसके हिसाब से तो चलेंगे हम। मैं ऑफिस लेट पहुंचूं, बॉस की डांट मैं खाऊं, उसके मेरे को फुल डे की सैलरी थोड़ा ना देगा वो, मेरे को तो हाफ डे लगा देगा ना। अब बताओ कैसे चलेगा? अरे भाई, तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ। वो बेचारा पहले ही इतना गरीब है, इतना उदास रहता है, उसकी 5 महीने की सैलरी हम लोगों ने दी नहीं है, और तुम हो के 24 घंटे उसको डांटने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो। बस उसकी गलतियां तुम्हें पकड़नी है। अरे उसका कसूर ही क्या है जो तुम इतना सुनाते हो? एक कप चाय तो पीने तुम भी तो जाके किचन में बना सकते थे ना। अच्छा, तो ऐसा करते हैं ना, मैं नौकर बन जाता हूँ घर का, तुम दोनों मालिक मालकिन बन के बैठे रहना, और मैं तुम्हारे लिए खाना पका के ले आऊंगा। फ्री की पगार दे रहा हूँ क्या उस समय? अरे तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं बोल देती हूँ रमेश को, चाय फटाफट से बना के तुम्हें दे देगा, लेकिन एटलीस्ट चिल्लाओ तो मत। देखो यार, बहुत हो गया, मेरे ऑफिस का टाइम निकलता जा रहा है। एक काम करना, चाय बना के लाएगा ना, तुम ही पी लेना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाहर पी लूंगा। अरे लेकिन गुस्सा क्यों रहो? चाय तो पीते जाओ। हे भगवान, कैसा आदमी है ये? एक चाय के पीछे इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है? बेचारा उसको 24 घंटे डांटता ही रहता है। एक तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर है, सब कुछ टाइम पे करके देता है, फिर भी बस कुछ ना कुछ बहाना करके उसको डांटने का वो चाहिए इनको। तो एक काम करती हूँ, मैं ही किचन में जाके उसको सॉरी बोल देती हूँ। अगर उसने कहीं गुस्से में आके घर छोड़ने की बात करी तो इस घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, और फिर मैं अपने ऐशो आराम और शौक कैसे पूरी करूँगी? क्लब कैसे जाऊँगी? वैसे भी इतना सारा काम रहता है मेरे ऊपर, और अभी मुझे शॉपिंग भी करने जाना है। ये चले गया तो मेरी तो लग जानी है वाट, पूरा दिन घर के साफ सफाई और जाले निकालने में लगी रहूंगी। जाके सॉरी बोल देती हूँ। बहुत सारा काम है। अरे मालकिन, आप यहाँ कोनो चीज की जरूरत थी का? नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। बस मैं तो तुमसे इतना बोलने आई थी कि जब तुम्हारे साहब तुम्हें डांट रहे थे तो तुम्हें उनकी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कैसी बातें करती है मालकिन, अरे साहब की बातों का काहे बुरा लगेगा? वो तो मालिक आदमी है, वो तो बोल सकते हैं ना, और गलती तो हमारी थी ना, हम ही टाइम पे चाय नहीं दे पाए उनको, तो बोलेंगे ही ना हमको। देखो गोपाल, मुझे पता है अच्छे से कि तुम्हें उनकी बात का बुरा लगा होगा, लेकिन देखो गुस्से में आके ना तुम भी ऐसी वैसी बात मत करना। कहीं तुम मेरे से बोलो कि मालकिन साहब इतना डांटते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। देखो, अगर तुम घर छोड़ के चले गए ना तो इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे जो करना पसंद है वो तो मुझे करने ही नहीं देते। मालकिन आप चिंता मत करिए, अरे हम ही घर छोड़ के नहीं जाएंगे, हमको मालिक का गुस्सा पता है, वो तो बोल देते हैं, इतना हम दिमाग में नहीं रखते हैं। और वैसे भी अगर हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? कोई बात नहीं मालकिन, हमको कोनो बुरा नहीं लगा। अगर इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी, तो जो मैं चाहती हूँ, जो बोलती हूँ, सब समझ तो जाते हो, लेकिन करते नहीं हो, बस बहाने खड़े कर देते हो। क्यों? अरे मालकिन, आप तो जानती हैं ना कि हम नौकर आदमी हैं,
और ये सब काम हमको अच्छा नहीं लगता। हम अपनी औरत से बहुत प्यार करते हैं और आप जो चाह रही हैं, छी छी, हम ये सोच भी नहीं सकते। मालकिन, हमको हमारा काम करने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे छोटे बच्चे हो। मैंने कहा ना तुम्हें कि जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो सब कुछ मैं अपने बेडरूम में समझा दूंगी। मैं तो जा रही हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से, फिर देखो सारी बैठ के बातें तसल्ली से समझाऊंगी एक एक। और ये सारी जो हरकत मैं तुम्हें करने के लिए बोली हूँ ना, ये सारी की सारी अपनी मेहरारू के साथ भी तो करते हो, फिर मेरे साथ करने में क्या ही हर्ष है। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। बाय, लव यू। मालकिन के हमको चाल चलन ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कैसी बातें कर रही हैं? बेडरूम में आने की, सास सोने की, छी। मालिक को पता चलेगा ना कि ये सब उनकी बीवी कर रही है, वो तो बेचारे शर्म के मारे मर जाएंगे। खैर कोई नहीं, मालकिन का ना बर्ताव कुछ हमारे साथ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। किसी दिन मालिक ने देख लिया तो क्या होगा, हमारे ऊपर ही पूरा इल्जाम आ जाएगा। वो तो उनकी ठहरी बीवी, वो उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे, बल्कि एक नौकर पे इतना नहीं। लेकिन हमको मालिक को बताना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, बाद में बताएंगे मालिक को। अभी हम काम कर लेते हैं, बहुत सारा काम बाकी है। रमेश, रमेश। हाँ मालकिन, आपने बुलाया? हाँ रमेश, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो ना मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। कल मैं सीढ़ियों से गिर गई थी ना, तो पैर में नील भी पड़ गया। प्लीज दबा दो। ठीक है मालकिन, हम दबा देते हैं। थोड़ा सा और ऊपर, और ऊपर? थोड़ा सा और ऊपर। अब रमेश, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मालकिन, आप तो बहुत अच्छी हैं। मालिक कितने नसीब वाले हैं ना कि उनको आप जैसी बीवी मिली। रमेश, ऐसे नहीं, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। हमने कहा ना, मालिक बहुत नसीब वाले हैं कि उनको आप जैसी बीवी मिली। ये बात तो रमेश तुमने बिल्कुल ठीक कही है कि मालिक नसीब वाले हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नसीब भी मैं बना सकती हूँ। मेरी हाथ की रेखाओं पे ना कहीं तुम्हारा नाम तो नहीं? रमेश, अरे कैसी बातें कर रही है मालकिन? अरे हमारा कहाँ नाम रहेगा? वो तो जिसका नाम था उसका हो गया। हम ठहरे नौकर आदमी, काम काज का काम करते हैं हम। ऐसे कहाँ हमारा नाम आ जाएगा वहाँ पे? रमेश देखो, मैं ये चाहती हूँ कि जो सारी हरकतें तुम्हारे साथ मेरे साथ करते हैं ना, वो सारी हरकतें तुम भी मेरे साथ करो। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे साथ ऑफिस के काम से कितना बिजी रहते हैं और उनको मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। रमेश, तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? मालकिन, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं ना वो हम नहीं कर सकते। अरे आप ये सोचिए, हम नौकर आदमी हैं और आप इस घर की मालकिन हैं। अरे कोई सोचेगा कि एक नौकर के साथ ऐसा कुछ, छी छी, बहुत बदनामी होगा। कौन सोचेगा रमेश? ना तो तुम किसी को बताओगे और ना ही मैं किसी को बताने वाली हूँ, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि तुम अपनी मेहरारू के साथ ये सब कुछ करते नहीं हो। करते हो ना? अरे करता हूँ, लेकिन वो हमारा फर्ज है क्योंकि वो हमारी मेहरारू है। आप किसी दूसरे की अमानत है, हम आपके साथ ये सब नहीं कर सकते। ये मालिक का अधिकार है। प्लीज राकेश, कम ऑन, चलो ना शुरू करते हैं। मालकिन, राकेश, मालकिन गलत कर रही। मालकिन, क्या हो रहा है सब? अच्छा वो जाकर तुम आ गए। देखा ना इसने कितनी गंदी नियत रखता है मेरे ऊपर। क्यों बे, तुझे इस घर में किस लिए रखा था? ताकि तू अपनी मालकिन का ध्यान रख सके। और तू क्या कर रहा है? यहाँ अपनी मालकिन पे डोरे डाल रहा है। अब बेटा, तूने जो हरकत करी है ना, उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी, लेकिन उससे पहले तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गलती इसने की है और सजा मुझे मिल रही है। अबे ओ, बंद कर अपनी बकवास। तेरी हरकतों के बारे में ना इसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। मालिक, हाँ बोल। मालिक आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोल ना। मालिक, वो मालकिन है ना, वो हमको कमरे में बुलाती है और हमको गलत गलत जगह हाथ लगाती है। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है? तेरी मालकिन है वो, मेरी बीवी है।
और तू उसके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। मालिक हम सच कह रहे हैं, मालकिन हमारे साथ गले लगती है और हमको बोलती है साथ में सो। हम मालिक आपको नहीं बताना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर थे, हमको मजबूरी में बताना पड़ा, क्योंकि अब उनकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसीलिए सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, अगर तेरी बात सच निकली ना तो तेरी मालकिन को मैं इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, और अगर तेरी बात झूठ निकली तेरी खैर नहीं है। अपने कपड़े पैक कर लियो और निकल जाइए चुपचाप घर से। मालिक हम अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, अगर हमारी बात झूठी निकली ना तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के चुपचाप निकल जाएंगे आपके वहाँ से। चल ठीक है, देखता हूँ तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। अभी जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। कितना प्यार करता हूँ यार मैं तुझसे, किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने? जो तूने चाहा, जो तूने मांगा, सब कुछ ला के दिया मैंने तेरे को। अरे अपने घर वालों के खिलाफ गया मैं, घर वाले तो बोलते थे कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है, ये घर बर्बाद कर देगी, मत कर इससे शादी। करी ना मैंने तुमसे शादी, जो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे अंधा भरोसा करता था मैं तुम्हारे ऊपर, पर तुम मेरी ही पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पर इस नौकर के साथ ये सब करने की सोच रही थी। सोचा है अगर बाहर समाज वालों को पता चलेगा कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे ये सब करती है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्यों करा तुमने ऐसा, बोलोगी? और मैं करती भी तो क्या ही करती। तुमने आज तक मुझे 2 मिनट भी दिए अपने? जब देखो ऑफिस के काम से कभी इधर कभी उधर। जितनी बार मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की है, उतना ही तुम मेरे से दूर भागते रहे हो हमेशा। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, सब कुछ किया, पर तुमने मुझे कुछ नहीं समझा। तुमने तो मुझे कूड़ा समझ रखा था, यहाँ से वहाँ वो यहाँ से वहाँ फेंकते ही रहते थे। फिर क्या, घर के अंदर रमेश दिखा और मैंने उसको अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे किए कराए पे सब पे पानी फेर दिया। ना ही तुमने कभी मुझसे प्यार किया, ना ही उसने, और मुझे छोड़ दिया अकेले यहाँ पे धर धर के ठोकरे खाने के लिए। बताओ, बोलो ना, क्या मैंने गलत किया? अबे ओ, अगर मैं तुझे टाइम नहीं देता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू नौकर के साथ ये सब कुछ करेगी। मैं किस लिए टाइम नहीं दे रहा, कभी सोचा तूने? अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, काम नहीं करूँगा, सैलरी नहीं आएगी तो ये घर कैसे चलेगा? और जो तू अपने शौक मौज पूरे करती है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कभी बोलती है ना मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ये खाना है, वो खाना है, कहाँ से आएगा पैसा? अगर नहीं कमाऊंगा ना, रोड पे आ जाएंगे हम लोग। तेरी खुशी के लिए तो करता था मैं सब कुछ, पर तू मेरे प्यार का ये नतीजा दे रही है, ये कर रही है मेरी पीठ पीछे। ना अच्छा समझता था और क्या निकली तू। शर्म आती मुझे कि तुझ जैसी औरत मेरी बीवी है। देख, बहुत कर लिया तूने, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता। चुपचाप से मेरे घर से निकल जा। प्लीज जागृत, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, हम प्रॉमिस। प्लीज एक छोटी सी गलती के लिए क्या तुम मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दोगे? कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो प्लीज। और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कहाँ जाऊंगी मैं, तुम ही बताओ। क्या कहा तूने? मेरे सिवा है ही कौन तेरा? अबे मैं ही तेरा नहीं हूँ, मेरे अलावा सब तेरे हैं, तभी तो मुंह मार रही थी इसके ऊपर। अब ये ना सही तो बाहर जाके मुंह मारना। मेरे घर से निकल जा, बाहर 36 लड़के हैं, तेरे को जो करना है, अपनी हवस मिटानी है तू कर, लेकिन प्लीज मेरे घर से जा अभी। देख, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं तुझे, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं कोई एक्शन ले लूँ। चुपचाप से निकल जा। लेकिन निकलना। अरे यार, कितना अच्छा समझता था मैं इसे, कितना प्यार करता था इससे, अपने घर वालों से लड़ा मैं इसके लिए, और ये अच्छा हुआ कि तूने मुझे इसकी सच्चाई बता दी। मुझे पहले तेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन देखना, अगर तू मुझे नहीं बताता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी मेरी पीठ पीछे ये साजिश रच रही है। जाने दो मालिक, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अच्छा हुआ ना कि आपको आपकी वाइफ का असलियत पता चल गया। यही अगर बाद में पता चलता तो और ज़्यादा तकलीफ होती। कोई बात नहीं मालिक। अच्छा मालिक, हम जा रहे हैं, हमको काम है। ठीक है, तू जा, काम निपटा ले जा। जी मालिक। अच्छा हुआ वक्त रहते इसने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर नहीं बताता तो मैं पूरी ज़िंदगी अंधेरे में जीता। सही कहते हैं, आज के ज़माने में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना ही कितना हो।